मारुति के मित्र राजभवन की वाटिका में आ गए होंगे। क्या मारुति उनके साथ खेलने जा सकता है? हाँ, मारुति खेलने जा सकता है, किंतु ध्यान रखना राजभवन के परिसर से बाहर मत जाना। हाँ माँ, मारुति अपना ध्यान रखेगा। किंतु माँ, आज मारुति को डमरू से नहीं खेलना है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? माँ, मारुति को ये उपहार में मिला है, इसीलिए मारुति इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता है। अब आप ही बताइए, मारुति इसे कौन से स्थान पर रखे? मारुति इसे यहाँ रख सकता है। शिवालय से अच्छा स्थान और कहाँ होगा मारुति के डमरू के लिए? आप मेरे डमरू का ध्यान रखना। माँ, ये तो आपका टीका हुआ, पिताश्री का टीका। सुमेरु नरेश केसरी जी और कृष्किंधा नरेश ऋक्षराज, पंपा सर में आपका स्वागत। कोई कठिनाई तो नहीं हुई यहाँ आने? नहीं पंपा सर नरेश भद्रनाथ जी, आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। ये सौभाग्य और सम्मान तो हमारा है जो आप यहाँ पधारे। जी महाराज भद्रनाथ, आपकी व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असुरों के आतंक के विरुद्ध होने वाली सभा निर्विघ्न संपन्न होगी। आइए, पधारिए। आभास तो तुम सबको ये काल नेम ही कराएगा महाराज केसरी। सभा, असुरों के विरुद्ध सभा, असुरों के विरुद्ध। हाँ, आ जाओ आ जाओ। कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया है। बहुत प्यारी है, वो देखो कितनी सुंदर चिड़िया। कितनी छोटी छोटी है। देखो देखो, इनकी आंखें देखो, बहुत प्यारी है। वो देखो, वो कैसे चींची चींची कर रही है। अरे वाह, कितनी बढ़िया चिड़िया है ना? ये तो वही चिड़िया है जिनके बारे में मारुति कह रहा था। सच में क्या सुंदर चिड़िया पाली तुमने मित्र। मारुति करता है देखभाल इनकी। और तुम सबको ज्ञात है, इस चिड़िया के शिशु केवल 2 दिन के ही हैं। हाँ।
देखो 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 कितने छोटे हैं। हाँ, सच कह रहे और हो। प्यारे भी। हाथ नहीं लगा। अरे रे, ध्यान से, बहुत कोमल होती है ये। माँ, दधी मुख इसे छूकर देखना चाहता था, किंतु ये चिड़िया अपनी चोंच मार रही थी। हाँ, क्योंकि ये उन शिशु चिड़ियों की माँ है ना। माँ का हृदय सब प्राणियों में एक सा होता है, ममता और वात्सल्य से भरा हुआ। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए माँ सदैव तत्पर रहती है और उसकी संतान को कोई हानि पहुंचाए ये वो कभी सहन नहीं कर सकती। और यही इन चिड़ियों की माँ ने किया, उनकी सुरक्षा। किंतु हम तो इनके साथ खेल रहे थे, हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे हम। हाँ। अब समझा माँ की बात मारुति। चलो, अब तुम सब अपनी हथेलियां खोलो। क्यों? खोलो। ये लो। हाँ, ये आटे की गोलियां हैं। आटे की गोलियां? क्या इन्हें कच्चा ही खाना है क्या? अरे नहीं नहीं, इन्हें खाना नहीं है, खिलाना है। ओह, और इन चिड़ियों को अपना मित्र बनाना है। मित्रता का संबंध बड़ा अनमोल होता है। जब तुम इन्हें ये आटे की गोलियां खिलाओगे, तब इन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम इनके मित्र हो, और फिर ये निश्चिंत होकर तुम्हारे साथ खेलेंगी। महारानी जी, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तुम सब अपना ध्यान रखना, और चिड़ियों का भी।
अरे मुखिया जी, आइए आइए। आपकी पुत्री के विवाह की व्यवस्था कैसी चल रही है मुखिया जी? सब व्यवस्था ठीक हो गई है पंडित जी, बहुत अच्छा वर मिला है। कल रात्रि का है। आप भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ओम नमो नारायण, 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 ओम। ए मूर्खो, बंद करो ये नारायण नाम का जाप, बंद करो। ओम नमो नारायण। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? बंद करो छलिया विष्णु का नाम लेना, अन्यथा तुम सबको अपने चक्र में ले लूंगा, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। बंद करो ये व्यर्थ का प्रलाप। अब इन नारायण भक्तों की मृत्यु निश्चित है। बंद करो उस कपटी विष्णु का नाम लेना। मैंने पहले तुम्हें गांव में कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? चक्रासुर का नाम नहीं सुना तूने? महामायावी महासुर चक्रासुर हूं मैं, चक्रासुर। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। यहाँ क्यों आए हो तुम? विष्णु के सभी भक्त मारे जाएंगे, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। कितनी छोटी है। देखो किस तरह से प्यार कर रही है अपने शीशु को। हाँ हाँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। माँ अपने शिशु को प्यार नहीं करेगी तो किसके शिशु से करेगी?
रक्षा कर सकते हो उस पक्षी की? रक्षा करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति जागर। छोड़ दो उसे दुष्ट, छोड़ दो उसे, अन्यथा मारुति तुम्हें दंडित करेगा। छोड़ दो उसे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस गई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु ब्रह्मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटई बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि सागी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मित्र हो मारुति की। मित्रता में धन्यवाद का कोई स्थान नहीं होता है। क्या हुआ? तुम सब मारुति को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उड़ भी सकते हो?
ये क्या कह रहे हो मित्र? मैं तो उस चिड़िया के शिशु की रक्षा कर रहा था। किंतु तुम उसे बचाने के लिए आकाश में उड़ गए। मारुति उड़ गया था? ये कैसे हो सकता है? पिताश्री भी कभी नहीं उड़ सके, किंतु मारुति। असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा। पृथ्वी से लेकर पाताल तक असुरों और राक्षसों का अधिकार हो गया। समस्त असुर संगठित रूप से सक्रिय हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो शीघ्र ही ये हम सब पर राज करने लगेंगे। महाप्रतापी मधुपुर नरेश पधार रहे हैं। आभास तो तुम सबको ये काल नेम ही कराएगा महाराज केसरी। महाराज भद्रनाथ, इस सभा में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु आप सबके भांति संसार के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है। संसार की भलाई के लिए मैं भी अपने विचार को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। इसलिए बिना निमंत्रण के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मधुपुर नरेश, हमें प्रसन्नता है कि आप संसार के कल्याण के लिए आयोजित इस सभा में बिना आमंत्रित ही पधारे। निश्चित ही आप प्रशंसा के पात्र हैं। आसन ग्रहण करें। असुरों का सामना करने के लिए हमें एकत्रित होना आवश्यक है। आपके विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं। देखा महाराज, अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम मानव राजा को इन वानर कुल के राजाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या हम इतने शक्तिहीन हो गए? क्या हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां राक्षसों का उत्पात ना हो। यदि एक बार हमने साथ मिलकर सामना किया तो उनकी शक्ति टूट जाएगी और वे पुनः उत्पात मचाने का साहस नहीं करेंगे। किंतु असुरों का सामना करने के लिए हमें इन वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इन वानर कुल के राजाओं में बुद्धि होती ही कितनी। इनके बल के सहारे अगर लड़े तो मायावी असुरों से तो क्या, साधारण पशुओं से भी नहीं जीत पाएंगे। कहकर नरेश, इस प्रकार हम वानर कुल राजाओं का अपमान। शांत हो जाएं जामराज जी। पंपासर महाराज ने हमें विशेष निमंत्रण देकर आमंत्रित किया है, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन ना करें। तुम इस तरह घूर नहीं सकते। क्या आक्रमण करोगे? इन्हें अकेला मत समझो, हम लोग इनके साथ हैं। देखा, ये साथ देंगे हमारा। इतना कहना भर था कि इनके भीतर की पशु प्रवृत्ति बाहर आ गई। मनुष्य और वानरों को काल ने भी कभी एकजुट नहीं होने देगा। महाराज,
ये कैसी सभा? ये तो बहुत ही अनुचित है प्राणवल्लभ। राजाओं में भी ऊंच नीच और कुल का भेदभाव। एक और कालनेमी है जिसने अपनी कूटनीति से राजाओं में फूट डाली, तो दूसरी ओर सुमेरु में चक्रासुर जो अपनी क्रूरता से हाहाकार मचा रहा है। अच्छाई और बुराई समान रूप से सब जगह उपस्थित रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को चुनकर सद्मार्ग पर चलें या बुराई के पथ पर। एक असुर ने अपनी वृत्ति का प्रभाव कैकई नरेश पर डाल दिया। आज एक असुर सफल नहीं हुआ, बल्कि बुराई सफल हुई है। और ऐसी भावनाएं जब तक सफल होती रहेंगी, आसुरी वृत्ति की जय होती रहेगी। मारुति, तुम सच में उड़े थे या हमारा भ्रम था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। उड़ना कोई साधारण बात नहीं हो सकती, हर कोई नहीं उड़ सकता। मारुति, एक बार फिर उड़ के दिखा दो ना मित्र। नहीं नहीं मारुति, तुम ऐसा कुछ मत करना। उड़ान भरना सरल काम नहीं है। गिर गए तो, आघात हुआ तो, मुझे तो भय है कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मित्र, भय से भागने से अच्छा है भय का सामना करना। यदि हम भय का सामना करते हैं तो भय हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगा। और सत्य कहूँ तो भय कुछ होता ही नहीं। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, हमें भय का सामना करना चाहिए। तुम पुनः उड़ने का प्रयास करो, हो सकता है तुम और अधिक तीव्र गति से उड़ सको। मारुति, 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 नहीं हो पाया। बचाओ मारुति। क्या हुआ मारुति? उठो, उठो मारुति। मारुति, 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 मारुति। अरे मारुति, ये तो कैसे गिर गया? मारुति उठो। चोट तो नहीं आई ना? मारुति, ठीक हो ना तुम? मारुति, तुम तो रहने ही दो। लगता है तुम उड़े नहीं थे। हाँ मारुति, लगता है हमें भ्रम हुआ था कि तुम उड़ रहे थे। तुम
उड़ने का प्रयास ना करो तो अच्छा है। हमें भय है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। माँ ने कहा है भय मन का भ्रम होता है। मारुति पुनः उड़ेगा। जो प्रयास करना छोड़ देते हैं वो दुर्बल होते हैं। मारुति दुर्बल नहीं है। मुझे पुनः प्रयास करना ही होगा। संभवतः इस बार मारुति को सफलता मिल जाए। पुनः गिर गया। मारुति, तुम फिर गिर गए। तुम नहीं उड़ सकते मारुति। और अब पुनः प्रयास मत करो मारुति। इस विपदा के समय कोई नहीं है संसार में हमारी मदद के लिए। मुझसे तो नहीं देखी जाती लक्ष्मी बिटिया की ये दशा। चक्रक्षुत से भयभीत होकर वर पक्ष वालों ने आने से मना कर दिया। अब आप ही बताइए ये विवाह कैसे संपन्न होगा। 2 दिन पूर्व जिस घर में डमरू और मृदंग की मधुर ताल के साथ हमारी बिटिया की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज मात्र सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। शांत हो जाओ लक्ष्मी की माँ, शांत हो जाओ। अब हमारे पास मात्र महाराज केसरी का ही आसरा है। मैं कुछ गांव वालों को लेकर उनसे सहायता मांगने जाऊंगा। न जाने क्या होगा। यदि ये विवाह टूट गया तो कौन आएगा हमारी पुत्री से विवाह करने। नीचे आ जाओ। नहीं मत करो ऐसा। मारुति नीचे आओ, नीचे आओ मारुति। अरे मारुति, नीचे आओ। मारुति आओ। मत करो। नीचे आ जाओ मारुति, नीचे आ जाओ।
क्या हुआ मारुति? क्या विचार कर रहे हो? मैं ये विचार कर रहा था कि जब भी मारुति ऐसी परिस्थिति में होता है, आप सदैव मारुति की रक्षा करने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने, कोई नहीं। आपने मारुति के सारे मित्रों को घर क्यों भेज दिया? आपको उड़ने की शिक्षा जो देनी थी। एकांत साधना ही सर्वोत्तम साधना होती है वत, और इसके लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। देव, आज से आप मारुति के गुरु भी हैं। और गुरुदेव तो पिता के समान होते हैं ना? तो आप आज्ञा दीजिए कि मारुति को क्या करना होगा। मारुति, उड़ने का कौशल कोई साधारण ज्ञान की भांति नहीं है। ये एक साधना है पुत्र, और इसको सिद्ध करने के लिए इसके नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मारुति आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। कोई नहीं है इस संसार में जो मुझ मायावी का सामना कर सके। सर्वप्रथम आपको वायु तत्व और अंतरिक्ष तत्व को साधना होगा। मैं वायु का अधिष्ठाता हूं। मैं आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके देह में वायु तत्व का विस्तार करूंगा। अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो।
बार पुनः प्रयास करो पुत्र। अब मारुति को उड़ना आ गया है। अब मारुति और ऊंचाई तक उड़ेगा और तीव्र गति से उड़ेगा। रुको मारुति, नीचे आओ। क्या हुआ गुरुदेव, आपने रोक क्यों दिया? मारुति, आप बहुत उतावले होकर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। आपको चोट लग सकती है। पहले भली भांति अभ्यास करके आपको निपुणता प्राप्त करनी होगी। मन को एकाग्र करके वायु तत्व पर ध्यान केंद्रित कर स्वयं को भारहीन होने का आभास करा। वायु से भी भारी। किंतु मेरा भार तो आपसे भी कम है गुरुदेव। बालक मन चंचल होता है। मारुति भले ही देवांश है, किंतु है तो एक बालक ही, और इन्हें बड़े बड़े कार्य भी करने हैं, इसलिए उड़ना इनके लिए बहुत आवश्यक है। देखो मारुति, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अतः धैर्य से अभ्यास करो। एक ही मूल मंत्र स्मरण रखो। करो अभ्यास, उड़ो आकाश। अच्छा, तो आप मारुति को एक अवसर और दीजिए, किंतु आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन मारुति? यदि मारुति गिरने भी लगे तब भी आप रक्षा करने का प्रयास नहीं करेंगे। मारुति को चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, सारा उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। सोच क्या रहे हो आप? वचन दीजिए। वचन देता, किंतु ये गुरु का वचन है। स्मरण रहे, गुरु वचन। मारुति, 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 मारुति। अभी तक खेल ही रहा है मारुति। अब तक तो उसे लौटकर आ जाना चाहिए था। न जाने कहाँ उछल कूद कर रहा होगा। है कहाँ ये? सेविका। जी महारानी जी। तुमने मारुति को कहीं देखा? अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने गया था। महारानी, युवराज के सब मित्र तो अपने अपने घर लौट गए हैं, किंतु वो अभी वाटिका में ही है, वायुदेव के साथ। वायुदेव के साथ? जी महारानी जी। वायुदेव स्वयं आए? ये मारुति क्या कर रहा है?
मारुति मैं तृतीय तक गिनता हूँ, तुम तृतीय पर नीचे कूदना। अवश्य गुरुदेव, आप गणना आरंभ कीजिए। मारुति, मारुति, मारुति। प्रथम, द्वितीय, मारुति, अरे माँ, मारुति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या किया तुमने मारुति? इतनी ऊंचाई से क्यों कूदे? माँ, मारुति तो उड़ने का प्रशिक्षण ले रहा था, किंतु मारुति अभी पूर्णतया सीख नहीं पाया है, इसलिए वो गिर गया था। एका क्या कहा था आपने? एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता, वही मारुति को नहीं आ रही है। मन से चंचलता को पूर्णतः निकाल दो मारुति, तभी एकाग्रता आएगी। मारुति, तुम्हें कोई प्रशिक्षण नहीं लेना है। सेवक। जी महारानी जी। मारुति को भीतर ले जाओ। जी महारानी। माँ, मारुति को तो बड़े बड़े कार्य करने हैं ना? इसीलिए मारुति को तोड़ना सीखना ही होगा। तुम बड़े हो जाओगे तब सीखना, अभी चलो। चलो मारुति। मारुति, आज के लिए इतना प्रशिक्षण पर्याप्त है पुत्र। माँ की आज्ञा का पालन करो और भीतर जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज
आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे पुत्र, कभी भी कहीं भी विजय पानी हो तो अपने मन को शांत रखना अनिवार्य होता है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो हाथ में आई हुई विजय भी पराजय में परिवर्तित हो जाती है। हे पवन देव, मारुति के प्रति आपके स्नेह के लिए मैं स्वयं को धन्य समझती हूँ, किंतु देव मारुति बहुत अल्प आयु का है और आप उसे उड़ना सिखा रहे थे। मुझे चिंता है कि कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो। देव, माँ का अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। आप माँ की दृष्टि से मारुति को केवल अबोध बालक के रूप में ही देख रही हैं, किंतु मुझे उसकी शक्ति के प्रमाण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देवी, मारुति अन्य बालकों की भांति कोई साधारण बालक नहीं है। उसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो उसे उड़ना तो एक दिन आना ही है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है देव, वो पिता के समान कठोर कभी हो ही नहीं सकता। माँ उसे सदा अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है। देवी, शिशु भी चलना तभी सीखता है जब वो बार बार गिरता है। यदि गिरने के भय से माँ उसे अपने आंचल में ही रखेगी तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसे अपने चलने की शक्ति का ज्ञान कभी नहीं होगा। मारुति को भी स्वयं की शक्ति से परिचित होना आवश्यक है। अन्यथा क्षमा करें देव, आप मारुति की शक्ति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु आप उसकी अल्पायु की ओर देख ही नहीं पा रहे। अपार शक्ति की तुलना अल्पायु से नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा पात्र है और ये बड़ा पात्र है। देखिए देव, छोटे पात्र में क्षमता ही नहीं थी कि बड़े पात्र का जल उसमें समा सके। इसी प्रकार अल्पायु के अबोध मारुति को इतनी शक्तियां प्रदान ना कीजिए देव। असमय ही प्राप्त की हुई शक्तियां मारुति को हानि पहुंचा सकती हैं।
मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मारुति की शक्तियों को तब तक बढ़ावा ना दें जब तक उसकी बुद्धि इन शक्तियों को संभालने के योग्य ना हो जाए। देवी अंजना, मैं तो निमित्त मात्र, करने वाला तो विधाता है। मारुति को समस्त विद्याओं का ज्ञान तो होना ही है। आपके आग्रह करने से मैं तो भले स्वयं को रोक लूं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। कल्याण हो। आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। अरे माँ, मारुति! मारुति! माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या कर रहे थे? माँ, ये भीड़ बार बार टकराकर मारुति को रोक रही थी। अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे थे। देखो पुत्र, ये उड़ने का अभ्यास मत किया करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। अच्छा, माँ को ना मारुति के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी है। माँ को चिंता है कि मारुति उड़ नहीं पाता है। यदि मारुति भली भांति उड़ने में सफल हो गया तो माँ मारुति से अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। हे देवेश्वर, अंजना को तो ज्ञात है कि मारुति एक विशेष बालक है। उन्हें मारुति की अद्भुत शक्तियों और क्षमताओं का भी ज्ञान है। फिर भी वो चिंतित रहती हैं, जैसे मारुति कोई साधारण बालक हो। हे करुणामयी देवी, माँ के प्रेम की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। माता का मातृत्व अपने पुत्र को सदैव बोध बालक ही मानता है। भले ही पुत्र कितना भी महान और शक्तिशाली हो, उसका मन अपने पुत्र में कभी देवता का दर्शन स्वीकार नहीं करता। ना कभी माताओं के प्रतिबंध रुकेंगे और ना कभी पुत्रों की चपलता समाप्त होगी। ये लीलाएं तो सृष्टि के अधिकाल से होती आ रही हैं और होती ही रहेंगी। यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो तुम लक्ष्मी को लेकर राजभवन की ओर ही भागना। और तुम सब सुनो, हमें शीघ्रातिशीघ्र राजभवन की ओर चलना चाहिए ताकि हम महाराज केसरी से अपनी सहायता के लिए गुहार लगा सकें। अब वे ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। चलो चलो चलो। और इसी प्रकार राजा की अनुपस्थिति में युवराज ने राज्य के सारे कार्य कर लिए। माँ, इसका अर्थ है जब राजा राज्य में ना हो तो युवराज को ही उनके सारे कार्य करने चाहिए।
माँ, ये घंटी की ध्वनि इतनी रात को कौन पूजा कर रहा है? ये मंदिर के घंटे की नहीं, दरबार के बाहर लगे घंटे की ध्वनि है। प्रजा में जब भी किसी पर कोई संकट आती है तो वो राजा की सहायता मांगने के लिए इस घंटे को बजाते हैं। लगता है कोई संकट में है माँ। अरे रे, तुम्हें उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने कहा ना, मैं देखती हूँ। चलो सो। मुखिया जी अभी महाराज राज्य से बाहर गए हुए हैं। प्रणाम महारानी। प्रणाम प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी। क्या बात है, इतनी रात को आप सब यहाँ? आप सब बहुत भयभीत लग रहे हैं। कोई विपदा पड़ी है क्या? महारानी जी, हम सब मृदंगपुर के वासी हैं। हमारे गांव में एक भयानक असुर चक्रासुर आ गया है। महारानी जी, कल मेरी पुत्री का विवाह होना है, तो उस असुर के भय के कारण वर पक्ष के लोगों ने हमारे गांव में आने से मना कर दिया है। अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही केसरी हमारी सहायता कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। तनिक भी चिंता मत कीजिए, महाराज कल सुबह ही लौट रहे हैं। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। कल सुबह? मैं आप सबकी चिंता समझ सकती हूँ। मंत्री जी। जी महारानी जी। आप अभी जाइए इनकी सहायता के लिए। जितने सैनिक ले जाने हैं ले जाइए। जी। महाराज की अनुपस्थिति में ये कार्य आपको ही करना है। जी महारानी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। किंतु महारानी जी, प्रजा के साथ आपकी और युवराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी है मुझ पर। और महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम राजभवन छोड़कर कहीं ना जाएं। राजा का प्रथम उत्तरदायित्व होता है प्रजा की सुरक्षा। राजा का धर्म और कर्म होता है प्रजा की सुरक्षा। इसीलिए आप वैसा ही कीजिए जैसा मैं आपको निर्देश दे रही हूँ। किंतु महारानी जी, इसे आप मात्र मेरा निर्देश मत समझिए, अपितु मेरा आदेश भी समझिए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। धन्यवाद। धन्यवाद महारानी जी। आप सबको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सैनिक भेज रहे हैं आपकी सहायता के लिए। आप सब निश्चिंत रहिए। जी महारानी जी। जब मैं बाहर जाऊंगा
तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। राजा की अनुपस्थिति में युवराज ने राज्य के सारे कार्य कर लिए। प्रणाम प्रणाम युवराज। प्रणाम। आप सब चिंता ना करें, पिताश्री राज्य में नहीं है तो क्या हुआ, मारुति चलेगा आप सबके साथ। मारुति रक्षा करेगा आप सबकी चक्रासुर के आतंक से। हम युवराज हैं सुमेरु के, हमारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। मारुति पुत्र, तुम नहीं जा सकते, तुम बालक हो। युवराज का उत्तरदायित्व निभाने की आयु नहीं है अभी तुम्हारी। हाँ युवराज, महारानी जी उचित कह रही हैं। मंत्री जी और सैनिक हैं ना चक्रासुर का सामना करने के लिए। परंतु आप चिंता ना करें, हम हैं ना। आइए मुखिया जी। माँ, जाने दीजिए ना माँ, प्रजा को हमारी आवश्यकता है। मारुति, तुम नहीं जाओगे। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैंने वृक्षासुर को भी मार गिराया था और क्या? और पिताश्री ने भी तो कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में पूरे राज्य की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। मैं संभाल लूंगा सब कुछ माँ, आप तनिक हट करना बंद करो। चलो अपने कक्ष में और सो जाओ। चलो चलो। नेत्र बंद करो मारुति और सो जाओ। भगवान शिव की बड़ी कृपा है हम सब पर। मुझे पूर्ण भरोसा है भोलेनाथ पर, वो हमारी प्रजा की रक्षा अवश्य करेंगे। नेत्र बंद करो मारुति, सो जाओ। और ध्यान रहे कल प्रातः मुझे यहीं पर मिलना। महारानी जी, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है, भोजन परोस दिया है। जब तक मेरी प्रजा संकट में है, मेरे मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर,
जब जब आपके भक्तों पर विपदा आई है, आपने सदैव उनकी पीड़ा हरी है प्रभु। मेरी प्रजा पर आए संकट को दूर कीजिए प्रभु, उनकी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। हे भोलेनाथ, देवी अंजना ने तो मारुति को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। हे जगत जननी, आपको तो ज्ञात ही है, ममता का आंचल सुख की छांव होता है संतान के लिए, किंतु कभी कभी यही आंचल बंधन भी बन जाता है। यह दुविधा नहीं है, स्नेह है, प्रेम है मां का, जो बंधन के रूप में मारुति के समक्ष उपस्थित हो गया। परंतु देवेश्वर, मारुति इस बंधन से निकलेंगे कैसे? मारुति का जन्म तो असुरों का नाश करने के लिए हुआ है, किंतु देवी अंजना ने मारुति को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रातः अपने कक्ष में ही मिलना। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। गांव वालों पर संकट, चक्रासुर मारुति आ रहा है।